मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव बीजेपी विधायक का ड्राइवर भी संक्रमित निकला है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले बीजेपी के विधायक और उनकी पत्नी कोरोना पॉजिटिव आई थी। ग्वालियर में मोमोज बेचने वाले शख्स के कोरोना पॉजिटिव निकलने से हड़कंप मच गया। जिला प्रशासन ने पॉजिटिव आए शख्स के संपर्क में आए करीब 200 ग्राहकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। साथ ही हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की तादाद बढ़कर 11,903 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 179 नए मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। सबसे ज्यादा 47 केस भोपाल से सामने आए हैं। इंदौर में 41, राजगढ़ और खरगोन में 18 मरीजों में कोरोना की पुष्टि आई है। वहीं पर 24 घंटे की बात की जाए तो 14 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश में अब तक 515 मरीज कोरोना की चपेट में आकर दम तोड़ चुके हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के 2,373 एक्टिव केस हैं, जबकि अब तक 9,015 कोरोना मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 135 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कल प्रदेश भर में 121 मामले सामने आए, जिसमें सबसे ज्यादा कोरबा से 39, जांजगीर चांपा से 21 मामले सामने आए। रायपुर और बलौदाबाजार में 17 मामले सामने आए। जशपुर में 16 तो राजनांदगांव में कोरोना के 14 नए मरीज मिले। कल कुल 53 लोग डिस्चार्ज हुए और अभी प्रदेश में एक्टिव केस 823 हैं। 11 लोगों की मौत हो चुकी है। 1,421 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं, जबकि अब तक प्रदेश में 2,273 मरीज सामने आ चुके हैं। देश में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,25,000 के पार पहुंच गई है। अब तक कुल 2,37,196 लोग ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 13,699 लोगों की मौत हो चुकी है। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 14,821 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 445 लोगों की मौत भी हो चुकी है। हालांकि देश में रिकवरी रेट बढ़कर अब 55% से भी ज्यादा हुआ। लद्दाख में 20 भारतीय जवानों की शहादत पर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने सरकार को आगाह किया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को अपने बयान से चीन के षड्यंत्रकारी रुख को बल नहीं देना चाहिए। भ्रामक प्रचार कभी भी कूटनीति और मजबूत नेतृत्व का विकल्प नहीं हो सकता। यही समय राष्ट्र को एकजुट होकर दुश्मन को जवाब देने का है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की रूस यात्रा पर रवाना हो गए। वो मॉस्को में होने वाली विजय परेड में शामिल होंगे। माना जा रहा है कि इस यात्रा के दौरान राजनाथ सिंह रक्षा और राजनीति क्षेत्र पर चर्चा कर सकते हैं। जी मीडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक कर्नल संतोष बाबू की शहादत के बाद बिहार रेजिमेंट ने चीनी सेना के विश्वासघात का बड़ा बदला लिया। बिहार रेजिमेंट और वहां पर तैनात दूसरी रेजिमेंट ने ने चीन की सेना के 45 से 50 सैनिकों को मार गिराया था। सूत्रों ने पुष्टि की है। 15-16 जून की रात को चीन के सैनिकों ने भारतीय सेना की 16वीं बिहार रेजिमेंट पर हमला किया। बिहार रेजिमेंट पर हमले की खबर यूनिट लोकेशन को मिली तो कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू चीनियों से बातचीत के लिए गए। चीनी सैनिकों ने कर्नल संतोष बाबू पर धोखे से हमला किया। फिर कर्नल संतोष बाबू समेत 20 जवानों की शहादत की खबर मिली। थल सेना ने एलएसी पर चीन के 7 नियमों में बदलाव किया। असाधारण परिस्थितियों में हथियार और गोला बारूद चलाने की इजाजत दी गई। नियमों में बदलाव करते हुए असाधारण परिस्थितियों में फील्ड कमांडर को फायर आर्म्स के इस्तेमाल की इजाजत दे दी गई। गलवान घाटी में चीन के सैनिकों के साथ हुई खूनी झड़प में भारतीय सैनिक निहत्थे थे। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के संपादक ने ट्वीट कर धमकी दी है कि अगर भारतीय सरकार की तरफ से भारतीय सेना को कार्रवाई करने के लिए खुली छूट देने की खबर सही है तो यह समझौते का गंभीर उल्लंघन है। भारत को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अखबार में लिखा गया कि अगर नई जंग हुई तो उसका अंजाम 1962 की जंग जैसा ही होगा। राहुल गांधी ने चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने ट्वीट कर पेंगोंग झील के पास चीन के कब्जे का दावा किया। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि ना कोई देश में घुसा है, ना ही हमारी जमीन पर किसी ने कब्जा किया, लेकिन सैटेलाइट फोटो साफ दिखाती है कि चीन ने पेंगोंग झील के पास भारत माता की पावन धरती पर कब्जा कर लिया।
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस पार्टी सैनिकों का मनोबल तोड़ने का काम दिन रात कर रही है। वहीं पर हम तो कांग्रेस से नहीं पूछ रहे हैं कि यूपीए के समय में चीन ने कितनी हमारी जमीन ले ली। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश का बॉर्डर सुरक्षित है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा, राहुल गांधी कुछ वक्त तक राजनीति को अल्पविराम दीजिए। आज देश को हर एक नागरिक की जरूरत है। कुछ लोग कहते हैं आपको से सच्चाई की उम्मीद करना सूर्य ग्रहण के समान पर समय सूरज को चांद के पीछे छिपने से रोकने जैसा कठिन है। चीन से तनाव के बीच पाकिस्तान भी लगातार जम्मू कश्मीर में युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है। पाकिस्तानी सेना ने पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर में राजौरी के नौशेरा सेक्टर में भी गोलीबारी की। गोलीबारी में भारतीय सेना का एक नायब सूबेदार शहीद हो गए। भारतीय सेना भी पाकिस्तान को दे रही है मुंहतोड़ जवाब। हाटपिपलिया सीट के बीजेपी प्रभारी जीतू जिराती अस्पताल में भर्ती हैं। जीतू जिराती को देखने बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में जीतू जिराती ने वर्ल्ड म्यूजिक डे पर कैलाश विजयवर्गीय को गाना भी सुनाया। पिछले दिनों जीतू जिराती एक कार्यक्रम के दौरान घायल हो गए थे और इंदौर में एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। एमपी कांग्रेस ने किसानों के लिए हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है और कांग्रेस का कहना है कि किसान अपनी समस्या इस हेल्पलाइन के जरिए उन तक पहुंचा सकते हैं। कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ हर पल खड़ी है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने शिवराज सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार ने किसानों को व्यापारियों के हवाले कर दिया। कांग्रेस का आरोप है कि किसान परेशान है, उनकी फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा। इसी वजह से कांग्रेस से किसान हेल्पलाइन शुरू किए। किसान सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक इस हेल्पलाइन पर अपनी समस्याएं रख सकते हैं। किसानों के लिए कांग्रेस की हेल्पलाइन पर बीजेपी ने निशाना साधा। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस कर्ज माफी के नाम पर किसानों के साथ धोखा कर चुकी है। अब कांग्रेस ने एक बार फिर से किसानों के सामने दाना फेंका है जिसे किसान मंजूर नहीं करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज बिजली उपभोक्ताओं के साथ संवाद करेंगे। सीएम आज मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपभोक्ताओं के साथ बैठक करेंगे और दरअसल सरकार ने लॉकडाउन के दौरान 97 लाख बिजली उपभोक्ताओं को बिल में 623 करोड़ रुपए की राहत देने का दावा किया है। कोरोना संकट के बीच स्कूल कॉलेज खोले जाने के संबंध में सीएम शिवराज सिंह आज एक बैठक करेंगे और शाम को 6 बजे सीएम शिवराज सिंह चौहान कोरोना संकट के बीच स्कूल कॉलेजों को दोबारा खोलने के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। सीएम शिवराज सिंह आज मंत्रालय में जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे और ये मुलाकात करीब 3 बजे होगी और शाम को 4 बजे कोरोना को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान समीक्षा बैठक लेंगे। छत्तीसगढ़ की सियासत में झीरम घाटी कांड का मुद्दा एक बार फिर से गरमाने लगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, छत्तीसगढ़ सरकार के 2 मंत्री रविंद्र चौबे और वन मंत्री मोहम्मद अकबर इस मुद्दे पर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। पीसीसी दफ्तर में होने वाली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस झीरम घाटी की जांच का मुद्दा उठा सकती है। झीरम घाटी हमले में मारे गए नेताओं के परिजनों ने रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसआईटी जांच की मांग की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितेंद्र मुदलियार, तुलिका कर्मा और मोहम्मद साहिद, हर्षित शर्मा, दौलत रोहड़ा समेत इसमें शामिल हुए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि कांग्रेस के कई नेताओं की झीरम घाटी में हत्या हुई थी जिसकी जांच एनआईए को सौंपी गई थी, लेकिन एनआईए ने ठीक से जांच नहीं की, सिर्फ खानापूर्ति की। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का मिशन ग्वालियर जारी है और कल रात को नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य से मुलाकात की। नरोत्तम मिश्रा लाल सिंह आर्य से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में लगभग 15 मिनट बैठक हुई। माना जा रहा है कि मुलाकात में उपचुनाव को लेकर रणनीति बनी। बैठक के बाद दोनों नेताओं ने कांग्रेस और कमलनाथ पर जमकर हमले किए। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मैनेजमेंट गुरु कमलनाथ का
मैनेजमेंट फेल हो गया और वो सरकार नहीं चला पाए। वहीं पर लाल सिंह आर्य ने कांग्रेस पार्टी पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया।